नमदुनसली अला रसूलिल करीम अम्माबाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू है वो एक स्पेशल इसलिए तरतीब दिया गया। बहुत सारे लोग हमारे भाई दोस्त शिकवा करते हैं कि हम मेडिसिन खाने के बावजूद ठीक नहीं होते, हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए। आप जानते हैं कि आप ठीक क्यों नहीं होते? अगर हम मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाने के बावजूद हम ठीक क्यों नहीं होते? उसकी एक वजह ये होती है कि मेडिसिन का जो सही तरतीब देना है ये आपकी सही डायग्नोज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी तशख़ीस ठीक है और तशख़ीस ठीक होने के बाद आप तजवीज़ ठीक करते हैं तो ये नामुमकिनात में से है कि हम ठीक ना हो पाएँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि मौत के अलावा हर चीज़ का हर बीमारी का हमने इलाज उतारा। जब अल्लाह पाक ख़ुद फरमाते हैं कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज उतारा, तो फिर इंसान की अगर पहुँच वहाँ तक ना हो तो ये अलग बात है, वरना हकीकत तो ये है कि उसका इलाज मौजूद है। लेकिन हम वहाँ तक पहुँच इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारी डायग्नोज़ में कमी रह जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं जो मार्केट के अंदर हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर ऑब्ज़र्व करने के बाद अपनी ऑब्ज़र्वेशन देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान के जिस्म के अंदर दर्द मौजूद है, अब दर्द के मौजूद होने की कोई एक वजह नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो वजह होती है, ज़्यादातर जो देखने में आती है, वो खून का गाढ़ा होना होता है। अगर यहाँ पे तेज़ाबियत मौजूद है और जिस्म गर्म रहता है और घबराहट महसूस होती है, जिस्म में गर्मी फ़ील होती है, तो ये गर्मी नहीं है, ये खुश्की है। अब यहाँ पे अगर आप ठंडी चीज़ों को तरतीब देंगे, जैसे आप छोटी इलायची का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, जैसे आप सौंफ का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, जैसे आप कोई शरबत देना शुरू कर दें, जैसे बजूरी है, संदल है, तो इससे क्या होगा? इससे वो तपश तो शायद ठीक हो या ना हो, वो तो कोई अलग बात है, लेकिन जिस्म के अंदर दर्द ज़रूर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर 3 ऑर्गन जो अल्लाह पाक ने लगाए हैं, इन तीनों ऑर्गन का अगर कंबाइंड आपस में कम्बिनेशन ठीक है, तीनों का आपस में ताल्लुकात ठीक हैं, मतलब तीनों का दबाव अपनी अपनी जगह जो इंसान की एज के तनासब से अल्लाह पाक ने तरतीब दिया है, अगर वो है तो फिर ये बहुत शानदार होगा और इंसान कभी भी बीमार नहीं होगा। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो इस सूरत में फिर हमारे जिस्म में कोई ना कोई कमी बेशी होती है। जैसे अगर बवासीर होती है तो ये तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से होती है और खुश्की के बढ़ने की वजह से होती है। इसी तरह अगर सोज़ाक मौजूद है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि हरारत बढ़ा है तो तब सोज़ाक हुआ, गर्मी अपने हद से ज़्यादा क्रॉस करेगी तब हुआ। अगर हम शुगर टाइप 1 की बात करते हैं या शुगर टाइप 1 के अलावा हम नफ्सियात की बात करते हैं, डर और खौफ की, या अगर हम बात करते हैं जैसे सिंगरेनी की बीमारी है, ये रतूबात की ज़्यादती से होती है। अगर यहाँ पे हम रतूबात को कम करने वाली चीज़ इस्तेमाल करवाने की बजाय, जैसे यहाँ पे हमें ज़रूरत है तेज़पात की, जैसे हमें ज़रूरत है दारचीनी की, जैसे हमें ज़रूरत है लौंग की, जैसे हमें ज़रूरत है जलवतरी टाइप चीज़ों की, शिंगरफ की, अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम सिंगरेनी के पेशेंट को अगर हम दूध देना शुरू कर दें या हम मीठी चीज़ खिलाना शुरू कर दें जिससे रतूबात में और इजाफ़ा हो, तो उससे उसकी पेट के ख़राब होने की सूरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि सिंगरेनी की बीमारी रतूबात की ज़्यादती से पैदा होती है, लिहाजा आप जब भी रतूबात को कम करेंगे तो उसका इलाज होगा। इसी तरह अगर तेज़ाबियत बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, तो फिर आपको हरारत देना होगी ताकि आपकी खुश्की कम हो। और इसकी मिसाल मैं पहली वीडियो में भी दे चुका हूँ कि जैसे हमारे सर्दियों में हाथ पाँव हमारे होंठ फट जाते हैं या हमारे उंगलियों के पर्वे फट जाते हैं, जैसे इनके अंदर दरारें आना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी कैफियत में हम क्या करते हैं? हम इनमें वैसलीन लगाते हैं, हम अपने पाँव में एड़ियों में वैसलीन लगाते हैं, हम अपने होंठों के ऊपर वैसलीन लगाते हैं, या हम ऐसी चीज़ लगाएंगे जो इसको तर रखे और इसको हरारत दे, ना कि हम उसको ठंडी चीज़ों से उसकी वो टिकोर करना शुरू कर दें या ठंडे पानी में डिप करना शुरू कर दें। उससे तो नतीजा ये निकलेगा कि वो और ज़्यादा फट जाएंगी। इसी तरह अगर हरारत है तो उसको अगर आप सही तरीके जज करते हैं, जज करने के बाद फिर ये होगा कि 2 कैफियत होती हैं। एक तो हरारत अगर बढ़ गई है तो सिर्फ खारिज कर दिया जाए उससे बात बन जाती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि खारिज करने से बात नहीं बनती, क्योंकि हरारत के नुकसान बढ़ चुके होते हैं। तो फिर उस सूरत में फिर आप रतूबात वाली चीज़ों का, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जैसे केला है, जैसे छोटी इलायची है, जैसे तबाशीर है, जैसे मिश्री है, इस किस्म की चीज़ों का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं।
लिहाजा किसी भी बीमारी में डायग्नोज की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, और जब तक आपको ये पता ना हो कि आपने करना क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है, तो फिर उस वक्त तक आप ये शिकवा अल्लाह पाक से नहीं कर सकते, क्योंकि कदम आपने उठाना है, आपने उसके ऊपर ट्रीटमेंट के हवाले से काम करना है। अल्लाह पाक ख़ुद तो नीचे नहीं उतरते, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान को अकल से काम लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ उसको नुकसान पहुंचाती है तो फिर वो उसके लिए उसको छोड़ देना बेहतर है, ना कि वो उसको मुसलसल इस्तेमाल में रखे। जैसे पिछले दिनों स्पेन से एक भाई की कॉल आई, उन्होंने मुझे हड्डियों के दर्द के बारे में कहा कि हड्डियों का दर्द होता है। तो हड्डियों का दर्द होना, जब उसने मुझे बताया कि स्पेन के तमाम डॉक्टरों से मैं अपनी रिपोर्ट्स करवा चुका हूँ और अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अफाका नहीं होता, तो मैंने उससे सवाल किया, चूँकि वो मेरे पास नहीं था, उसकी नब्ज़ देखने का मौका नहीं मिला, उससे मैंने सवाल किया कि भाई आप ये बताएं कि आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो नुकसान पहुंचाती है, जिससे आप तकलीफ़ में इजाफ़ा महसूस करते हैं, आप हड्डियों में दर्द ज़्यादा महसूस करते हैं। तो उन्होंने बताया कि दूध और केला, ये 2 चीज़ें खाने से मेरी हड्डियों के दर्द में इजाफ़ा होता है। अब देखा जाए तो दूध के अंदर कैल्शियम है, हड्डियों को मजबूत करता है, इंसान के गोश्त में भी इजाफ़ा करता है, लेकिन हकीकत ये है कि दूध का इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त किया जा सकता है जब आपके जिस्म के अंदर तुरशी मौजूद ना हो, खटास मौजूद ना हो। अगर आपके खून में खटास मौजूद होगी, तुरशी का इजाफ़ा होगा, तो फिर उससे ये होगा कि दूध जैसे ही आप पिएंगे तो दूध पीने के बाद फट जाएगा, और वो बजाय आपके जिस्म का हिस्सा बनने की बजाय वो आपके लिए जहर और नुकसान पहुँचाने का सबब बनेगा और पॉइज़न बन जाएगा। क्योंकि जब भी आप दूध के साथ किसी खट्टी चीज़ को मिलाएंगे तो आप उस दूध का हाल देखें कि वहाँ पे कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे स्मेल पैदा होगी, गंदी स्मेल पैदा होगी, जो इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। लिहाजा आप इलाज के बारे में अगर कोताही करते हैं तो वो सिर्फ इस हद तक कि आप चीज़ों को समझें, उसके मुताबिक अमल करें। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम के अंदर जो अरसा दराज से बीमारियाँ चली आती हैं, उसको आप 2-4 हफ़्ते के अंदर कवर नहीं कर सकते या उसके नताइज नहीं ले सकते, उसके लिए वक्त देना पड़ता है। अपने दोस्त साहब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।